फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके रिक्वेस्ट पे ब्लॉग लेकर के। तो ये ब्लॉग रिलेटेड है पीजीटी के रिलेटेड कि मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की, क्या स्कोर आई, किस तरह से मैं अपनी प्रिपरेशन को की। तो मैं इसी पे रिलेटेड इस वीडियो को ला रही हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए ये वीडियो और मैं जो आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो आप तक जा पाए, समझ पाए। बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि मैं समझाना कुछ चाहती हूँ और समझ कुछ और जाते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होगी और मैं आप सभी को अपनी जो प्रिपरेशन है कि मैंने किस तरह से किया है एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी तक चाहे वो सीटेट की स्टडी हो या फिर पीजीटी से रिलेटेड स्टडी हो, मैंने हमेशा अपनी ब्लॉग में अपडेट डालते ही रहा है। पीजीटी रिलेटेड जो भी मैंने स्टडी किया है उससे भी ब्लॉग हर रोज़ मैं अपलोड की हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं अपलोड करती ही थी। फिर भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ आपके कहने पे कि मैंने किस तरह से किया है। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं मदर भी हूँ 2 बच्चों की। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं एक हाउसवाइफ को, मदर को। ऊपर से मैं एक सिंगल फैमिली में रहती हूँ। जहाँ पे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि हैंडल हो जाता है, जैसे कि बच्चों की टेक केयर हो गया या फिर खाना बना रहे या कुछ भी कर रहे हैं तो आपकी कोई मदद कर दे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता था। मेरे साथ ये सारी चीज़ें आई, टाइम भी नहीं निकाल पाते थे। फिर भी अपनी स्टडी को छोड़ती नहीं थी। मैं हर रोज़ मैं पढ़ती ही थी। मेरा टारगेट था ज़्यादा आवर्स की स्टडी करना नहीं, मेरा टारगेट था अपनी जो कॉन्सेप्ट है, अपनी जो टॉपिक है उसको पूरा क्लियर स्टडी करना। उसके लिए मैं मॉर्निंग में ही 4 बजे से अपनी स्टडी करती थी। वहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में मैं 2 घंटे की स्टडी कर लेती थी। उसके बाद मॉर्निंग के 2 घंटे, उसके बाद मैं अपने बच्चों के लंच, उनके तैयारी स्कूल की कराती थी। वो लोग स्कूल चले जाते थे। मेरा 2 बच्चे हैं तो एक पहले चले जाते हैं और एक बाद में जाते हैं। हस्बैंड को भी जॉब पे जाना रहता है। तो इस तरह से फाइनली लास्ट 9 बजे तक ये लोग घर से निकल जाते थे सब लोग। मैं अकेले घर पे रहती थी। उसके बाद मैं अपने जो घर के जितने काम हैं, जैसे कि क्लीनिंग करना, बहुत सारे घर में भी काम होते हैं, जो हाउसवाइफ है वो जानते ही हैं कितने सारी चीज़ें होती है। बच्चे जब मॉर्निंग में, और मॉर्निंग के समय ना इतना जल्दी जल्दी काम की वजह से घर और भी ज़्यादा मैसी सा हो जाता है। तो सारे को सब कुछ ठीक करना लगभग मुझे लग जाते थे 11 बज जाते थे। 11 बज जाते थे और उसके बाद जैसे ही मेरा ये सब काम ख़त्म होता था तो उसके बाद मेरा बेटा भी आ जाता था तो 12 बजे। तब मैं जो 11 बजे ख़त्म होने के बाद मैं 1 घंटे की स्टडी और कर लेती थी। बीच में काम करते करते सब्ज़ी काट रही हूँ तो भी मैं देख लेती थी, या फिर ज़्यादातर मैं नेट से स्टडी कर लेती थी, यूट्यूब से स्टडी कर लेती थी। इस तरह से 1 घंटा यहाँ पे मैं स्टडी कर लेती थी 11 बजे, 11 से 12। उसके बाद बच्चे आ जाते थे तो फिर उनके खाना पीना, एक बच्चे को खाना वाना दे करके वो खेलते रहते थे। तब फिर खाना बन जाता था 1 घंटे में। उसके बाद फिर मैं फिर से स्टडी करती थी। फिर 3 बजे फिर मेरा ब्रेक हो जाता था, क्योंकि फिर मेरे एक और बच्चे हैं वो जो आ जाते, तो उसके पीछे भी मुझे टाइम लग जाता था काफ़ी। मॉर्निंग में चली जाती है और लेट तक आती है तो उसके पीछे भी टाइम देती थी मैं। उसके बाद जो समय है उसको खिलाना पिलाना, फिर उसको रेस्ट कराना। बच्ची है तो रेस्ट भी तो ज़रूरी है। तो फिर उसको रेस्ट कराने के बाद फिर मुझे इवनिंग का टाइम मिलता था जो 5 बजे से रहता था। फिर 5 से मैं 7 बजे तक स्टडी कर लेती थी। फिर बच्चों की स्टडी कराती थी। फिर उसके बाद जो आता है 9 बजे से, कभी मुझे टाइम 9 बजे से मिल जाता था, कभी 10 बजे से टाइम मिल जाता था सारे काम करने के बाद। उसके बाद मैं 12 बजे तक स्टडी कर लेती थी। तो ये था मेरा स्टडी रूटीन। मैं इस तरह से घर को मैनेज करते हुए, बच्चों को देखते हुए और अपनी स्टडी को भी मैनेज करती थी।
हस्बैंड सपोर्टिव थे, बच्चे लोग भी सपोर्ट कर देते थे, तो मैं पढ़ पाती थी। और मैं कैसे पढ़ती थी, क्या करती थी, वो ये बुक है शिवांगना पब्लिकेशन, इसी से मैं सारा टॉपिक को कवर करती थी, इसी से मैं पढ़ती थी। और इससे पहले वाले टाइम में जब एग्ज़ाम होने वाले थे ना, उस वक्त मैं कोचिंग भी ज्वाइन की थी, तो वहाँ के भी कुछ नोट्स थे मेरे पास, वहाँ से भी पढ़ लेती थी। साथ ही ये मेरे पास एक बुक है, जब मैं पीजीटी की एग्ज़ाम दे रही थी तब मैंने ये बुक लिया था। तो ये बुक है, इसमें भी काफ़ी मटेरियल मिल जाती थी। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो नॉर्मल हमेशा पूछे जाते हैं, जो एकदम ही ये रहते हैं, इम्पॉर्टेंट रहते हैं, वो सारे के इसमें मिल जाते थे, तो मैं इससे भी स्टडी कर लेती थी। उसके बाद मेरे पास इस तरह से दो दो कॉपी हैं, आप देख सकते होंगे कि इसमें 1 और 2 दोनों लिखा हुआ है। तो ये दोनों कॉपी को मैंने पूरा अपनी ही नोट्स से भरा है, जो भी मैं स्टडी करती थी या फिर जो वहाँ से मैं क्लास से स्टडी की थी या फिर यूट्यूब से देखती थी, उसको मैं फिर अपने लैंग्वेज में इसमें अपने तरीके से, जिससे कि मुझे याद रहे। अगर कोई भी चीज़ पढ़ के अगर आप अपने से लिखते हैं ना, तो वो आपको दिमाग में ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो इस तरह से करके मैंने पूरा इसमें अपनी नोट्स बनाई, देख सकते हैं इसमें पूरा इसमें नोट्स बना हुआ है। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते थे जो कि मैं इसमें लिखती थी। उसके बाद इतना करने के बाद मुझे कॉल आया कि कहीं पे मिल रहा है सेट। इतना करने के बाद मैं सेट भी लगाती थी, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ था और मैं चाहती थी जिस तरह से क्वेश्चन आता है ना एग्ज़ाम में, जैसे कि पूरा मिक्स क्वेश्चन रहता है, इससे इस पोर्शन से इतना इतना डिवाइडेड करके रहता, तो मैं उस तरह से सेट लगाना चाहती थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने कॉल किया, उसने बोला कि मेरे पास सेट है, तो उसके लिए पैसा लगेगा, सेट मिल जाएगा। उसने PDF कर दिया था और पैसा भी ले लिया मुझसे, पैसा भी दे दी मैं। और वो 4 सेट, मतलब 4 8 सेट मैंने वो भी कंप्लीट लगाया नहीं था। वो सेट को मैं देखी, काफ़ी टफ़ क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि वो सब कहीं दिया नहीं रहता है या फिर अपने आप से बनाए होंगे और पता नहीं कहाँ से था ये, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था। हालांकि जो सेट पे दिया है, जो इस बुक पे सेट दिया प्रीवियस ईयर्स का, उस तरह के क्वेश्चन उस पर नहीं थे और इस तरह के क्वेश्चन नहीं होने की वजह से और भी मैं, लेकिन इसको देख के मुझे अंदाज़ा था कि उतना टफ़ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, जिस तरह से इस बुक में दिया गया है उसी तरह से आने वाला है, मुझे ऐसा पहले से ही लग रहा था। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही बात बताई थी कि जिस तरह से इस बुक में दिया हुआ है उस तरह से ही क्वेश्चन आएगी। लेकिन होता है ना, लास्ट टाइम में अगर कोई कुछ देता है, बोलता है, तो दिमाग काम नहीं करता है। तो वही हुआ, मैं उस सेट पे लग गई और विश्वास करना, मैं उसके प्रूफ भी दे रही हूँ। उस सेट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जबकि मैं अपनी बुक से सेट लगाती थी चैप्टर वाइज, तो मुझे अच्छे मार्क्स आ जाते थे। लेकिन वो सेट को लगाने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए और वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देख सकते हैं इसमें, जबकि मैंने पहला सेट लगाया था तो सिर्फ मुझे 44 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे थे, 44 आ रहे थे। नेक्स्ट मैंने फिर लगाया तो मेरे आए 64। फिर मैंने लगाया दूसरा सेट तो 70 आए। नेक्स्ट फिर 72। इस तरह से मेरी प्रोग्रेस चलती रही। पहले तो मैं फर्स्ट डे जब टेस्ट लगाई थी, सेट लगाई थी, तो बहुत ज़्यादा होप लॉस की थी। मतलब मुझे लग रहा था कि नहीं, अब मुझे नहीं देना चाहिए। और इसको जब मैं सॉल्व कर रही थी, प्रोग्रेस था, लेकिन फिर भी मैं उस जगह पे नहीं आ पा रही थी जहाँ मुझे आना चाहिए था। लास्टली मेरी 90 जा रही थी और मैंने बोला कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी। मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, एग्ज़ाम दो, जिस तरह से तुम सोच रही हो वैसा नहीं आएगा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया। जब एग्ज़ाम देने गई तो वाकई उस तरह के क्वेश्चन नहीं थे, उसको मैंने सॉल्व किया। वहाँ पे अच्छे क्वेश्चन थे, उसको मैंने सॉल्व किया। और उसके बाद की मेरी स्कोर क्या हुई, जब मार्क्स आए, आंसर की आई, तब तो मैं आपको मैंने उस आंसर की को पहले नहीं मिलाना चाहा था, लेकिन आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि कितने स्कोर हो रहे हैं, कितने स्कोर हो रहे हैं, उस स्कोर को बताइए। तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार चेक कर लेना चाहिए कि मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं।
बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं पहले से ही सोची थी कि मेरे इतने नहीं आएंगे। लेकिन एग्ज़ाम जाने से पहले मैंने घर में बोल रखा था कि मैं क्वालिफाई मार्क्स तो लेके आऊँगी, लेकिन ये नहीं पता कि सिलेक्शन तक मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं। और मैंने जो टारगेट सेट किया था उस टारगेट को अचीव किया है। और जो मैंने सोचा था कि इतने मार्क्स लाना है वो मैं लेके आई हूँ, और सेटिस्फाई भी हूँ अपने एग्ज़ाम से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे से मेरे प्रिपरेशन के बाद जो भी है वो मैं सेटिस्फाई हूँ। ये नहीं कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, सेटिस्फाई हूँ। और आपके चेक करने के बाद यहाँ पे मैंने आपके बोलने के बाद चेक करने के बाद एक एक क्वेश्चन को लिख लिख के मैंने यहाँ पे चेक किया है कि किस किस क्वेश्चन को मुझे कन्फर्म याद है। उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है और काउंट किया है। तो मेरे 81 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब 81 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जितना मेरा टारगेट था, मैंने जितना बोल के गया था घर से, उतना आ रहा है। और भी सही हो सकते हैं, लेकिन वो मुझे कन्फर्मली याद नहीं है कि एग्जैक्टली मैंने उसी पे किया है या नहीं किया है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस को रिमार्क करके रखी थी इस वजह से। तो वो जो कंफर्म नहीं है उसे मैं कैसे अभी काउंट कर लूँ, क्योंकि फिर अगर नहीं हुए तो मुझे बुरा लगेगा। इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ। जो सही है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और जितना मुझे कॉन्फिडेंट है कि हाँ इतना आ रहा है, उसी बात को मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि उतना ही आ रहा है मेरा। और ये थी मेरी स्टोरी कि मैं किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को कर रही थी, और फाइनल मेरे स्कोर अभी तक में कितने आ रहे हैं बाकी रिज़ल्ट आने पे पता चलेगा। और जो फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि मेरी टोटल कितनी एग्जैक्टली करेक्ट हुई है। इतना मेरा अनुमान था जितना वो हो रहा है। तो ये थी मेरी स्टोरी। आप सभी को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो कंप्लीट कर पाई होंगी, मैं आपको अच्छे से बता पाई होंगी। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।